नमस्कार। इस समय एक बड़ी खबर आ रही है और दुखदाई खबर है। हरियाणा के करनाल से हैरान कर देने वाला मामला, जहां पर अभी कुछ ही देर पहले एक बड़ी खबर आ रही है कि करनाल के भादसो गांव, जो इंद्री हलके में पड़ता है, भादसो गांव में एक पिता ने अपने ही दोनों बच्चों की हत्या करके, अपने ही दोनों सगे बच्चों की हत्या करके, जिसमें एक 7 साल की लड़की और 4 साल का लड़का बताया जा रहा है, दोनों को फांसी के फंदे पर लटकाकर खुद आत्महत्या कर ली है। जी हां, खुद आत्महत्या कर ली है। सुखविंदर सिंह नाम बताया जा रहा है। 10 साल पहले उसकी शादी हुई थी और तीनों के शवों को कब्जे में लेकर करनाल के कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज और सरकारी हॉस्पिटल के पोस्टमार्टम हाउस में रखवा दिया गया है, जहां पर तीनों का शवों का पोस्टमार्टम बोर्ड के तहत जो है सुबह होगा। अभी कुछ ही देर पहले करनाल के इंद्री थाना के जो प्रभारी हैं इंस्पेक्टर सचिन कुमार, उनसे हमारी बात हुई है और उन्होंने इस बात की स्पष्ट जानकारी दी है कि किस तरह से करनाल के इंद्री के भादसो गांव में एक हैरान कर देने वाला मामला, चौंका देने वाला मामला, एक बहुत ही दुखद समाचार है करनाल के लोगों के लिए कि करनाल के भादसो गांव के रहने वाले पिता सुखविंदर सिंह ने पहले तो अपने दोनों बच्चों की हत्या की और उसके बाद खुद फांसी पर लटककर आत्महत्या कर ली है। तीनों की मौत हो चुकी है। सुखविंदर सिंह की शादी 10 साल पहले हुई थी, जो जानकारी मिली है, लेकिन कुछ दिन पहले ही सुखविंदर सिंह की पत्नी और उन दोनों बच्चों की मां पड़ोस में ही रहने वाले एक युवक के साथ जो है भाग जाती है। जानकारी यह भी मिली है कि भागकर उसने शादी कर ली। वह प्रेम प्रसंग में चल रही थी, जिसके बाद पति कहीं ना कहीं मानसिक तौर पर बहुत ज्यादा परेशान चल रहा था। इस समय हम उसी कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज और सरकारी हॉस्पिटल के बाहर हम मौजूद हैं और बड़ी खबर इस समय आपको दे रहे हैं। एक बहुत ही दुखद समाचार है। हमारी आप सभी से हाथ जोड़कर अपील कि तमाम लोग इस खबर को जरूर शेयर कीजिएगा। और सबसे बड़ी बात है कि पुलिस ने हालांकि मामला दर्ज कर लिया है। जो मृतक पति है, उसकी जो पत्नी है और उसका जो आशिक है, उन दोनों के खिलाफ कई गंभीर धाराओं के तहत आत्महत्या के लिए मजबूर करना और कई गंभीर धाराओं के तहत जो है मामला दर्ज कर लिया और उनको जल्द से जल्द जो है गिरफ्तार कर लिया जाएगा। एक बहुत ही हैरान कर देने वाला मामला करनाल मामला जो है निकलकर सामने आया, जहां पर हम आपको बताना चाहेंगे कि अभी कुछ ही देर पहले ये जानकारी मिलती है कि घर पर 2 बच्चों को पहले हत्या करके उनका शव जो है वो फांसी से लटका दिया जाता है। फांसी जो यानी कि उनको मार दिया जाता है। दोनों बच्चों की उम्र, एक लड़की 7 साल की बताई जा रही है और एक लड़का 4 साल का बताया जा रहा है। आप अंदाजा लगा सकते हैं, कभी सोचा नहीं होगा ऐसा कि पत्नी भाग जाती है और पति इतना मानसिक तौर पर परेशान हो जाता है कि अपने पूरे परिवार को खत्म कर देता है। पहले अपने दोनों बच्चों को मारा और फिर खुद फांसी पर लटक कर आत्महत्या कर लेता है। एक बहुत ही दुखद समाचार है। सुखविंदर सिंह उसका नाम बताया जा रहा है। तीनों के शवों को कब्जे में लेकर करनाल के कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज और सरकारी हॉस्पिटल के पोस्टमार्टम हाउस में रखवा दिया गया है। परिजन जो है सुबह यहां पर पहुंचेंगे और बोर्ड के तहत जो है पोस्टमार्टम किया जाएगा। लेकिन एक बहुत ही दुखद समाचार, एक बहुत ही दुखद समाचार करनाल के भादसो गांव का, जहां पर पत्नी भाग जाती है। पड़ोस में ही रहने वाला एक युवक था जिसके साथ पत्नी का जो है अवैध संबंध चल रहा था, काफी समय से चल रहा था। 10 दिन पहले भाग जाती है, भागकर शादी भी कर लेती है। कोर्ट में भी एप्लीकेशन डालती है कि हमें दोनों को साथ रहने की परमिशन दी जाए और उसकी डेट जो है अभी कुछ ही दिन बाद थी। लेकिन हैरान कर देने वाला मामला, और पत्नी के भागने के बाद पति मानसिक तौर पर इतना परेशान हो जाता है, समाज में जो है मुंह नहीं दिखा पा रहा था, गांव में मुंह नहीं दिखा पा रहा था, जिसके चलते उसने ऐसा कदम उठाया है। अगर कभी भी किसी के साथ, भगवान ना करे ऐसा घटना पेश आए, अगर किसी के साथ कभी भी ऐसा होता है तो आपने कोशिश करनी है कि अपने इस पारिवारिक सदस्य को संभाल कर रखना है, उसकी काउंसलिंग करनी है, उसको अकेला नहीं छोड़ना है। अगर आप उसको अकेला छोड़ोगे तो इस तरह का कदम जो है वह उठा सकता है। तो अगर इसको अकेला ना छोड़ा गया होता, इसकी परिवार के सदस्यों ने, पढ़े लिखे युवकों ने, दोस्तों ने अगर इसकी काउंसलिंग की होती तो शायद आज ये तीनों जिंदा होते। लेकिन किस तरह से एक पिता ने अपने 2 बच्चों को मारकर फांसी पर लटकाया और उसके बाद खुद जो है फांसी के फंदे से लटककर आत्महत्या कर ली है। तीनों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हाउस भिजवा दिया गया है। करनाल के भादसो गांव का मामला, जिसकी पत्नी भाग जाती है। मेरे सहयोगी इस समय हिमांशु नारंग भी है, वो भी जानकारी आपको देंगे। लेकिन कुछ ही देर पहले थाना SHO है जो इंद्री के, उनसे हमारी बातचीत हुई है। उन्होंने बताया कि तीनों की मौत हो जाती है। तीनों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम में भिजवा दिया गया है। सुखविंदर सिंह नाम बताया जा रहा है। बच्चों की उम्र 7 साल, लड़की बड़ी थी और लड़का छोटा बताया जा रहा है। दोनों की हत्या करने के बाद एक पिता खुद जो है आत्महत्या कर लेता है। हिमांशु, एक बहुत ही दुखद समाचार है। कुछ एक दिन पहले ही जो है इनकी पत्नी भाग गई थी, पड़ोस के ही रहने वाले एक युवक के साथ प्रेम प्रसंग का मामला था और शायद इसी को लेकर गांव में, क्योंकि इस तरह का माहौल होता है, लोग ताने मारते हैं, शायद इसी के चक्कर में आके कहीं ना कहीं वो मानसिक तौर पर परेशान था और उसने इस तरह का एक बहुत ही गलत कदम उठा लिया, जिसकी जितनी निंदा की जाए उतनी गलत है। क्या कुछ जानकारी देना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? जाहिर सी बात है, दबाव के अंदर था वो व्यक्ति सुखविंदर नाम का, और जब यूं लगता है कि जिस तरीके से उसे जानकारी मिली थी कि उसकी पत्नी किसी के साथ भाग जाती है, करणवीर उसका
उसका नाम बताया गया, और जब करणवीर उसका नाम बताया गया तो ये भी उसे मालूम पड़ता है कि उसकी जो पत्नी है उसने करणवीर के साथ शादी कर लिया। तो लगातार दबाव था, मानसिक तौर पर युवक परेशान चल रहा था और जो व्यक्ति है वो परेशान चल रहा था। और जब परेशानी की बात सामने आती है तो 2 छोटे छोटे बच्चे थे, उसे अपने बच्चों का भविष्य नज़र नहीं आ रहा था, खुद का भविष्य नज़र नहीं आ रहा था। लगातार पड़ोसियों से या फिर यूँ कहे जाए गांव वालों से जब ये बात चर्चा में आती थी तो उसे कहीं ना कहीं एक फजीहत महसूस होती थी, बेइज्जती महसूस होती थी, और उसके चलते ये कदम सुखविंदर की तरफ से उठाया गया। पहले अपने दोनों बच्चों को मौत के घाट उतारा गया, फांसी पर लटकाया गया, और उसके बाद खुद भी उसने फांसी के फंदे पर जो है आत्महत्या कर ली। परिवार वालों ने जानकारी दी इस बात की, और जैसे ही परिवार वालों ने पुलिस को सूचना दी और उसके बाद मामला दर्ज कर लिया गया है। जाहिर सी बात है, काफ़ी दुखद खबर है। जो करनाल का इंद्री का भादसो गांव है वहां की ये पूरी वारदात है, जहां पर एक व्यक्ति सुखविंदर नाम का जिसने आत्महत्या कर ली, लेकिन आत्महत्या करने से पहले उसने अपने 2 बच्चों को भी मौत के घाट उतार दिया, उन्हें भी फांसी के फंदे से लटका दिया, और उसके बाद खुद भी उसने आत्महत्या कर ली। कारण जो है सबसे बड़ा वो ये निकल कर आया है कि पत्नी किसी व्यक्ति के साथ भाग गई थी, और जिस व्यक्ति के साथ वो भागी थी उसका घर भी सामने ही था। मामला कोर्ट में भी पहुंच जाता है, दोनों साथ रहना चाह रहे थे, जो पत्नी भागी थी वो और जिस व्यक्ति के साथ भागी थी वो भी। और उसके बाद ये भी बात डाली जाती है कि कोर्ट के अंदर की बच्चे भी वो रखना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं सुखविंदर नाम का व्यक्ति काफ़ी परेशान चल रहा था, और जब जाहिर सी बात है इतना मानसिक दबाव किसी व्यक्ति के ऊपर होता है तो वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है। पूरा घटनाक्रम हमने आपको बताया। फिलहाल जो करणवीर व्यक्ति है वो शादीशुदा नहीं था, और मृतक के परिजनों का कहना है कि करणवीर उन्हें धमकी भी देता था कि मैं गाँव में ही जाकर रहूँगा और दोनों बच्चों को भी अपने साथ रखूँगा, ऐसा परिवार वालों की तरफ से कहा गया है। दोनों परिवारों के घर आमने सामने है, जिसको लेकर सुखविंदर को काफ़ी ठेस लगी और वो कई दिन से परेशान चल रहा था, जिसके चलते उसने ये कदम उठाया। एक 6 साल की बच्ची थी जिसको पहले मौत के घाट उतारा गया, और एक 3 साल का बच्चा था जिसे मौत के घाट उतारा गया। काफ़ी दुखद खबर है। समाज में ऐसी चीज़ें हम अक्सर देख पाते हैं, और कहीं ना कहीं उसका जो खामियाजा है वो उस व्यक्ति को भुगतना पड़ता है जो मानसिक तौर पर परेशान चल रहा होता है। काउंसलिंग की जा सकती थी उसकी, बच्चों को बताया जा सकता था, समझाया जा सकता था कि पिता का किस तरीके से ध्यान रखना है, लेकिन पिता काफ़ी ज़्यादा दबाव में था, टेंशन में था और मानसिक तौर पर परेशान था। फिलहाल जो शव है वो कल्पना चावला मेडिकल हॉस्पिटल के पोस्टमार्टम हाउस में रखवा दिया गया है। वहाँ पर पोस्टमार्टम करवाया जाएगा और ये देखा जाएगा कि आगे पुलिस की तरफ से क्या कार्रवाई की जाती है, उस पत्नी के खिलाफ क्या कार्रवाई होती है, उस व्यक्ति के खिलाफ क्या कार्रवाई होती है जिसके साथ वो भागी है, क्योंकि परिजनों ने ये मामला दर्ज करवाया है उनके खिलाफ, क्योंकि वो व्यक्ति जिसके साथ उसकी पत्नी भागी थी वो लगातार धमकियां दे रहा था, इस बात की धमकियां दे रहा था कि वो गांव में ही जाकर रहेगा और दोनों बच्चों को भी खुद रखेगा, क्योंकि गांव के अंदर जो दोनों के मकान हैं वो आमने सामने हैं। इसलिए सुखविंदर को काफ़ी ठेस पहुंची थी, उसे काफ़ी बेइज्जती महसूस हो रही थी, फजीहत महसूस हो रही थी, और उसके चलते उसने ये कदम उठा लिया। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर भगवान ना करे किसी के साथ इस तरीके का कोई घटनाक्रम पेश आता है तो उसे समझने की ज़रूरत है। अपने परिवार वालों के साथ, अपने माता पिता के साथ, अपने बच्चों के साथ इस तरीके की बात को समझकर आपसी भाईचारे में बैठकर सुलझाने की ज़रूरत है। अगर फिर भी कोई नहीं समझता है, नहीं सुलझता है, तो फिर इस तरीके का कदम उठाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आत्महत्या जो है वो आखिरी एक स्टेप होता है, और जब वो व्यक्ति उठा लेता है तो फिर सब कुछ ख़त्म हो जाता है। उससे पहले आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी चुनौतियां आती हैं, आपको उन चुनौतियों का सामना करना चाहिए, समझना चाहिए। परेशान होते हैं तो थोड़ा बहुत वक्त देना चाहिए, क्योंकि एक वक्त आता है जब सब कोई परेशान होते हैं, लेकिन उसके बाद इन परेशानियों से बाहर निकलने का भी वक्त आता है। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। एक बुरी खबर करनाल के इंद्री के भादसो गाँव से, जहाँ पर सुखविंदर नाम के
व्यक्ति ने आत्महत्या कर ली और आत्महत्या करने से पहले अपने 2 बच्चों को मौत के घाट उतार दिया। और फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। जो पत्नी थी, जो सुखविंदर की पत्नी थी, वो एक व्यक्ति के साथ भाग जाती है जो गांव का ही रहने वाला है। घर आमने सामने था और इसके कारण सुखविंदर को काफ़ी ठेस पहुंची थी, उसके मन को धक्का लगा था। 25 तारीख को, पिछले महीने की 25 तारीख को वो पत्नी भागी थी, उसके बाद शादी कर ली थी और इसी शादी के चलते उसने ये कदम उठा लिया। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। पुलिस की तरफ से क्या कुछ कार्रवाई की जाती है, ये देखने वाली बात होगी। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और बाकी तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ। शुभ रात्रि।